नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। सियासी अखाड़े के उस्ताद मुलायम सिंह यादव दांवपेच के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो जो भी दांव चलते हैं उसे समझ पाना आसान नहीं होता। नेताजी का एक और चुनावी स्टंट सियासी दलों की उलझन को और बढ़ाने का काम कर रहा है। विरोधी गुटों को ये अब समझ नहीं आ रहा कि मुलायम सिंह यादव के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल पहले चरण में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार से दूरी बनाए रखने वाले नेताजी अपने भाई के लिए लोगों से वोट करने की अपील करने पहुंचे। भाई का फर्ज तो उन्होंने खूब निभाया, लेकिन दाखा में हुई रैली में बेटे अखिलेश का नाम एक बार भी नहीं लिया। यहां तक कि एक बार भी गठबंधन का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, सरकार के काम उन्होंने जरूर गिनवाए, लेकिन हैरानी तब हुई जब इटावा की सदर सीट से लोकदल के उम्मीदवार आशीष राजपूत को न सिर्फ मंच पर बुला लिया, बल्कि दिल खोलकर खूब आशीर्वाद भी दिया। मजे की बात यह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि आशीष समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और टिकट न मिलने पर सपा को गुड बाय कर वो लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सपा के बागियों को नेताजी का आशीर्वाद क्या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या अखिलेश के नाकाम रहने की स्थिति में मुलायम सिंह यादव पार्टी की बागडोर संभालने की तैयारी में है? और क्या नेताजी का ये प्लान बी तो नहीं? आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शिवपाल सिंह यादव का प्रचार करने जसवंत नगर पहुंचे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज एक बार फिर सबको चौंका दिया। उन्होंने इटावा की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे लोकदल के एक प्रत्याशी को मंच पर बुलाकर आशीर्वाद दे डाला। और मजे की बात यह है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। अखाड़े के उस्ताद मुलायम सिंह के दांवपेच अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। पहले चरण में सपा के प्रचार से दूर रहकर नेताजी अपने भाई के लिए वोट मांगने पहुंच गए। मुलायम सिंह ने भाई का धर्म निभाया, लेकिन ताका की रैली में बेटे का नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने गठबंधन का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन सरकार के काम खूब गिनाए। और तो और रैली में इटावा की सदर सीट से लड़ रहे लोकदल के प्रत्याशी आशीष राजपूत को मंच पर बुला लिया और दिल खोलकर आशीष दिया। उनका प्यार है मेरे ऊपर। वो चाहते थे कि इटावा में हमारी कम्युनिटी का 54,000 वोट है और नेताजी ने पहली बार इटावा में लोधी राजपूत गरीब लड़के को नेताजी ने एमएलए बना करके विधानसभा में पहुंचाया था। आशीष को आशीष देने की वजह भी है। आशीष राजपूत लोकदल के टिकट से चुनाव लड़ने से पहले सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन सपा से टिकट न मिलने की सूरत में लोकदल चले गए। वहीं लोकदल ने नेताजी को अपना स्टार प्रचारक बना रखा है। सपा के बागियों को नेताजी के आशीर्वाद को मुलायम की अगली रणनीति का हिस्सा भी समझा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव के चुनाव में नाकाम रहने की स्थिति में समाजवादी पार्टी की बागडोर क्या नेताजी खुद थामने की तैयारी में है? क्या मुलायम सिंह ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है? क्योंकि मुलायम सिंह को नेताजी यूं ही नहीं कहा जाता। रजत मिश्रा, APN। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को अखाड़े का उस्ताद माना जाता है और मुलायम सिंह यादव दांवपेच के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो जो भी दांव चलते हैं उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आखिर ये क्या संकेत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। लखनऊ स्टूडियो से कृष्णकांत पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। साथ ही अनिल दुबे जी हैं, RLD का पक्ष रखेंगे। RLD के प्रदेश प्रवक्ता हैं। रामेश्वर पांडे जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे इन संकेतों का मायने समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनोज राय जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। ये क्या संकेत है नेताजी के, कुछ समझ में आया आप लोगों को? कोई संकेत नहीं है। कोई बुजुर्ग, देश के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक नेताजी है और उनका अपना जिला है और पार्टी का पुराना कार्यकर्ता अगर आ गया तो निश्चित रूप से अगर देखा तो उसको आशीर्वाद दिया। इसमें कोई ऐसी बहुत विशेष बात नहीं है जिस पे चर्चा की जाए। नहीं, ये आशीर्वाद का हक तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का बनता था ना। अब कोई उस जगह पे तो हो नहीं रही थी मीटिंग तो किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रही थी। अगर वहां पुराना हमारा कार्यकर्ता आ गया तो नेताजी इतने बड़े दिल के हैं, पहले भी वो दिखा चुके हैं अपनी दरियादिली लोगों के साथ। तो उन्होंने अपना आया तो दिखा तो बुला करके आशीर्वाद दे दिया और कोई विशेष बात नहीं है। अनिल दुबे जी,
इन संकेतों का मतलब आपकी पार्टी समझ पा रही है? क्या इसके पीछे भी नेताजी की कोई रणनीति है? क्योंकि उनकी समझ तक पहुंचना शायद हर किसी के बूते की नहीं है बात। देखिए, इसके मैं जिस स्थिति में जिस जगह बैठा हूँ, ये विश्लेषण करने का मैं समझता हूँ कि आप विश्लेषण करो, रामेश्वर पांडे जी बैठे हैं, विश्लेषण करो। ये तो एक प्रकार का जो जिस तरह से ये ड्रामा चल रहा है, इसको फैमिली ड्रामा कहते हैं। और इस फैमिली ड्रामे में अभी क्या क्या होगा, मुझे लगता है कि अभी इस फैमिली ड्रामे को जनता भी बहुत ज्यादा देखने के पक्ष में नहीं है कि अब इसको क्या किया जाए। इसमें कहीं कुछ जो है तथ्य किसी को दिखता नहीं लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो और इशूज हैं, अब उनके चुनाव सर पर है। पहले राउंड का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे राउंड में भी जो है उनको अपना प्रदर्शन करना है। तो उस प्रदर्शन में जो बातें थीं, जो 5 वर्ष के जो कार्यकाल थे जी, जनता उन मुद्दों पर आ रही है। जनता ये देख रही है कि दोनों, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, दोनों ही सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन अब जनता करने लगी है। अब उसको इस फैमिली ड्रामे में कहीं कोई रुचि अब नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है। अब उसकी रुचि यह है कि उत्तर प्रदेश का जो है दोहन किसने किया और उत्तर प्रदेश की जनता को किसने जो है छलने का काम किया और आगे कितना छलने की तैयारी है। और वो तैयारी के साथ लोग जो है मैदान में हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, उत्तर प्रदेश का की जो भूमि है वो कुरुक्षेत्र है। और इसमें ये दोनों ही लोग फिर अपने अपने झूठे वादों और छल के साथ आए हैं। अब वो कुछ भी करें इनको उस बात का जवाब देना पड़ेगा जो इन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में दोनों ही राजनीतिक दलों ने बात की थी। अब इनको उस बात पर आना पड़ेगा। ये आशीर्वाद देना, आप एक तरफ साइकिल से चुनाव लड़ोगे और अपने कार्यकर्ताओं को लोकदल में या कि निर्दलीय लड़ने की बात करोगे, आप कहोगे कि आप निर्दल चुनाव लड़ो, हम आपका प्रचार करने आएंगे और आपका भाई और आपके परिवार के लोग साइकिल से चुनाव लड़े। तो मैं समझता हूं इस बात को लोग भी समझ रहे हैं और इसमें कहीं कोई बहुत तथ्यात्मक नहीं है। ठीक है, आपने प्रचार की बात की है। प्रचार से ये बात याद आती है कृष्णकांत पांडे जी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव से जब भी प्रचार को लेकर जब बातचीत की गई तो उनके समय समय पर बयान बदलते रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार यह भी बयान दिया कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन यहां पर तो जिक्र नहीं किया, बेटे का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। नहीं, देखिए, श्री मुलायम सिंह यादव जी जो अभी जिस चर्चा पे आप आज बहस करा रहे हैं, बहस हो रही है, श्री मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता हैं और इतना घमासान जो 4 महीने से उस परिवार में चला या सपा के उत्तर प्रदेश की सरकार में कई मंत्री विधायक तमाम लोगों में चला, सारे घमासानों का पटाक्षेप मुलायम सिंह जी ने 1 मिनट में कर दिया। जब भी कुछ कहे शाम तक वो अपने जगह पे आ गए। और यह तो चूंकि इटावा और जसवंत नगर में हमारा उम्मीदवार तो लड़ नहीं रहा, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार वहां लड़ रहे हैं और हमारे गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में शिवपाल यादव जी के पक्ष में प्रचार करने श्री मुलायम सिंह यादव जी गए हैं। तो वहां कांग्रेस का नाम लेना न लेना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी के बहुत खुश हो रहे थे कि मुलायम सिंह जी का बयान आ गया, वो गठबंधन का प्रचार करेंगे, अखिलेश यादव का करेंगे, कांग्रेस पार्टी का नहीं करेंगे। वो भी बात शाम तक, जिस दिन ये बयान आया था उसके शाम तक ये भी पटाक्षेप हो गया कि नहीं, वो गठबंधन का प्रचार करेंगे। अंततोगत्वा लब्बो लुआब मैं ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी पूर्ण रूप से अखिलेश यादव जी के आज के तारीख में आशीर्वाद स्वरूप समर्थक है। इसीलिए उनका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, आशीर्वाद स्वरूप इसीलिए है। बेटे का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गठबंधन जरूर है लेकिन वहां पर आपकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। समाजवादी पार्टी का तो है सर, आप लोग गठबंधन में। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र करना ही अखिलेश यादव के पांव में, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का पांव, एक ही पांव में सब पांव है। तो अखिलेश यादव जी का नाम, और कभी कभी होता क्या अच्छे जी, बड़े लिहाज में बाप बेटे एक दूसरे का नाम बड़े सम्मान और अदब के लिए नहीं लिया करते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी ना उनको पिताजी कहते हैं ना मुलायम जी कहते हैं मंचों पे, उनको सीधे नेताजी कहते हैं। कभी आज तक मैंने उनको मुलायम सिंह जी या पिताजी पापा कहते नहीं सुना। तो अखिलेश यादव के पुत्र के प्रेम और सम्मान में उनका नाम नहीं लेना, इसको हमको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो ये स्वीकारोक्ति है कि आपकी तरफ से कि ये ड्रामेबाजी हो रही थी, जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में हो रहा था, फिर तो यही बात होती है ना। के शुक्ला जी, ड्रामेबाजी तो नहीं थी। के शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं, ये फिर चल क्या रहा है? जी
देखिए, ये कुछ नहीं चल रहा है। ये सब जो आपने ड्रामेबाजी शब्द प्रयोग किया वही चल रहा है। मैं आपके भी चैनल में और कई चैनलों पे उस समय कहा करता था जब ये लड़ाई दिखाई जा रही थी परिवार की, जी, कि ये अखिलेश यादव को राजनीति में पूरी तरह से स्थापित करने के लिए मुलायम सिंह जी की सोची समझी रणनीति है। उन्होंने शिवपाल जी को खलनायक बना दिया इस लड़ाई में। और जो हम लोग बहस किया करते थे चैनलों में बैठ के कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदेश जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र कहा करते थे 27 साल यूपी बेहाल, ये इन सब बातों की बहस रुक गई और वो अखिलेश यादव के लड़ाई झगड़े पर केंद्रित होती गई और एक ऐसी छवि बनाई गई कि अखिलेश यादव बड़े पाक साफ हैं, वो ईमानदार हैं, वो अच्छे ढंग से राजनीति कर रहे हैं, वो बदमाशों और गुंडों से अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। लेकिन बदमाशों गुंडों से कितनी दूरी बढ़ा रहे हैं, ये आज ही उनके एक विधायक के ऊपर एक FIR दर्ज हो गई है जिसमें उन्होंने अपनी एक महिला जिसने उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था उसका शव बरामद हुआ और उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ISI का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। तो बड़े अदब के साथ गुजरात में 5 आदमी बलात्कार में इनके कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। ठीक है पांडे जी, आऊंगा आपके पास। दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए जी। तो मेरा कहने का मतलब ये आज की जो आप घटना बता रहे हैं कि वो वहां पर उन्होंने अभी शिवपाल सिंह के समर्थन में भाषण दिया और वहां पर उन्होंने लोक दल के कैंडिडेट को बुला लिया मंच पर, जो उनका पुराना कार्यकर्ता भी रहा है। ये भी मुलायम सिंह की राजनीतिक चाल है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इसीलिए हम आज इस बहस को लेकर आए क्योंकि नेताजी जो भी दांवपेच आजमाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। एक कमेंट यहाँ पर रामेश्वर पांडे जी से जरूर लूंगा। जी हाँ, रामेश्वर पांडे जी, क्या ये खिचड़ी पक रही है? नेताजी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे, हमारे सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, ये लोग सचमुच बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और ऐसे कठिन स्थितियों में भी बहुत ही सफाई से, बहुत ही ठीक से अपना पक्ष रख लेते हैं। पार्टी का पक्ष यही होना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी इस समय, जैसे कहते हैं कि कोई दिग्गज भी अपने बेटे से हारता है, मुलायम सिंह के सारे दांव विफल हो गए। वो दांव, उनकी स्थिति क्या है? अमर सिंह, जिनके लिए अखिलेश से विभेद के तमाम मुद्दों में अमर सिंह थे, मुख्तार अंसारी थे, बहुत सारे। अमर सिंह ने कहा कि नेताजी फिर मुझे बुलाए और फिर निकाल देने के लिए 6 साल। तो ये नेताजी की असहायता। शिवपाल ने कहा कि मैं पार्टी बनाऊंगा, फिर उन पर दबाव डाला उन्होंने कि मत ये कहो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं प्रचार करूंगा, फिर कहा नहीं प्रचार करूंगा, जाऊंगा, वो नहीं गए। आप देखें कि जिस पार्टी की एक एक ईंट रखी है मुलायम सिंह ने, पूरा एक फेज गुजर गया। मुलायम सिंह जी को किसी ने बुलाया तक नहीं, पूरा एक फेज गुजर गया। शिवपाल ने कहा कि जो बुलाएगा मैं जाऊंगा, कोई बुलाने तक नहीं गया। शिवपाल के जो करीबी ओम प्रकाश सिंह और जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी उनको बुलाने से परहेज किया। आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह अखिलेश की पार्टी है। नेताजी दुविधा में हैं, वो क्या करें? उन पुरानी आते हैं तो नेताजी के मन में कुछ चल नहीं रहा है कि कोई दांव चल रहे हैं। नेताजी अखिलेश को आशीर्वाद दे चुके हैं, कह चुके हैं कि मेरे पास क्या है सब ले चुके हैं, सब मैंने दे दिया है। जो सम्मानजनक एग्जिट चाहते थे, जो आखिरी समय में कि यार मुझे अध्यक्ष रहने दो, बाकी तुम पार्टी चलाओ, वह भी नहीं माना गया है। तो अब इस चुनाव के बाद यही शिवपाल ने खुलेआम कह दिया कि जिस कांग्रेस को 4 सीटें आंतरिक सर्वे में नहीं मिल रही थी, आपने उसके साथ समझौता किया। अभी नेताजी ने इसी बयान में कहा कि कांग्रेस साथ समझौते पर वो कभी सहमत नहीं थे, तो नेताजी ने आज भी कह दिया। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नेताजी बहुत सम्मानीय है, कम से कम सम्मान की दृष्टि अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल। सुमंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जसवंत नगर से जुड़े हैं। आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। जसवंत नगर जो कि समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, हमारे संवाददाता सुमंत वहां पर मौजूद हैं और वहां की आम जनता भी जो कि मतदाता भी है,
वो भी उनके साथ मौजूद है। सुमंत, क्या कुछ चुनावी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि नेताजी ने भी प्रचार किया है अपने भाई शिवपाल सिंह यादव के लिए, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि लोकदल के प्रत्याशी के लिए भी वोट की अपील कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भव। इसका संकेत क्या पड़ रहा है वहां के आम लोगों में? बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं कि जी बिल्कुल, कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं और कुछ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। अभी देखें कि अब तक इस यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता और संरक्षक है, उनकी सिर्फ 2 रैलियां हुई है और ये दोनों रैली उनके छोटे भाई शिवपाल यादव का जो विधानसभा क्षेत्र है जसवंत नगर, वहां हुई है। अक्षय, मैंने दोनों रैलियां कवर की है और संयोग ऐसा है कि दोनों ही रैलियों में मैंने देखा है कि वो लोक दल के जो प्रत्याशी आशीष राजपूत हैं वो मंच पे गए हैं, नेताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और वो एक तरह से उसके साथ हाथ उठा के एक मूक अपील भी की है। बहुत सारे मायने हैं, लेकिन अक्षय क्या है मायने और क्या चल रहा है इस पूरे इलाके या कहें कि यहाँ के लोगों के मन में? अलग अलग पार्टियों के लोग, छोटा छोटा हम रिएक्शन लेंगे, छोटा सा रिएक्शन। क्या कहेंगे आप कि जब एक तो चुनावी माहौल की अगर हम बात करें, लेकिन जिस तरह से नेताजी आज लोकदल के प्रत्याशी को उन्होंने मंच पे आशीर्वाद दिया, क्या मायने हैं इसके? सभी असमंजस में हैं और समाजवादी पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हम क्या करें। कहीं कुछ कल नई बात, आज नई बात, ना नेताजी को पता ना अखिलेश जी को पता। बिल्कुल। लेकिन हम कुछ और लोगों से रिएक्शन लेंगे। अक्षय, क्या कहेंगे? सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक नहीं है, शायद तभी इस तरह की तस्वीरें आ रही है। मेरी समझ से ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी चूंकि सर्वमान्य नेता है पार्टी के और इस देश के गरीब किसान सबके नेता हैं और अन्य दल के लोग भी उनका समर्थन करते हैं। कोई आगे होगा, कोई मुख्य अपील तो करी नहीं नेताजी ने, जो हमारी जानकारी में है कि मंच से कोई बोला हो उनके लिए, कोई समर्थन किया हो। चूंकि हमारी पार्टी में रहे, ये सत्य बात है। आज किसी विचारधारा की वजह से वो अलग हो गए हों, लेकिन अगर आशीर्वाद के हिसाब से आए हैं तो बुजुर्ग के हिसाब से आशीर्वाद लेने आए होंगे, इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। बिल्कुल, एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की तस्वीरें सार्वजनिक मंच से आती है, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है? आप बताएं। हम केवल एक ही बात कहना चाहेंगे आपसे कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो समाजवादी पार्टी की इस समय जो परिस्थिति है, नकली समाजवादी, असली समाजवादी, मुलायम के लोग, आशीष राजपूत और माननीय शिवपाल सिंह, तो ये यहाँ की आवाम अच्छे से समझ रही है कि समाजवादी पार्टी आज अंदर खाने में आपस में ही लड़ रही है और सारे दलों की लड़ाई केवल बहुजन समाज पार्टी से है, इटावा में भी और इटावा जिले की 3 विधानसभा सीटों में। छोटा सा कमेंट, क्या आम जनता क्या सोचती है इस पूरे अभी जो इटावा में राजनीतिक परिस्थिति है? पटेल साहब, इसमें क्या सोच रही है आम जनता के मन में? क्या चल रहा है यहाँ पे? 3 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, 2012 में 3 सीटें सपा के पास थी, लेकिन मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है, क्या आपको लग रहा है? सच बात तो यही है कि कंफ्यूज है जनता, बहुत कंफ्यूज है। और जनपद इटावा में तो बिल्कुल, क्योंकि एक लोकदल से खड़ा कर दिया है जिसे वो समर्थन दे रहे हैं, वो मजबूर है किसे हम दें, किसे हम वोट दें। बिल्कुल। तो अक्षय, देखिए हमारे साथ आम जनता भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही जैसा कि सुना कि बिल्कुल सुमंत, जो प्रतिक्रियाएं हैं, हालांकि इसमें कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी हैं, लेकिन आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इसमें शामिल हैं। मनोज राय धूपचंडी जी, मैं आपके पास आता हूं, आप क्या कहेंगे? लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। पूरी नहीं हुई जी सर, आ रहा हूं, रामेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। मैं अपनी बात कहने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं जिन्होंने कहा कि ये ड्रामा चल रहा है लगातार। मैं अभी 2 दिन पहले की बात आपको बताऊंगा, जब फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा था तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जो गुजरात से तड़ीपार थे, उन्होंने अपील किया जाट समुदाय से कि आप मुझे जिताओ, मैं ध्यान दूंगा और हमेशा आगे ध्यान दूंगा। गिड़गिड़ा रहे थे एक तरीके से। वो जाट जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे लगातार, उस जाट को जमीन पर ला करके अपील कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। नाटक नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। क्या ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ? देखिए, और ये तो वोटर की ताकत है कि अच्छे उनके सामने झुकने को मजबूर हो जाते हैं। ये बातें रहने दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर हमारी बात एक आम जनमानस ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये उनकी भी समझ से परे है। हो सकता है कि उनमें से समाजवादी पार्टी का सपोर्टर भी हो, वो कंफ्यूज है। देखिए, वहीं से ये बात निकल करके आए कि उन्होंने कोई ऐसी अपील नहीं की कि इनको जिताया जाए। नेताजी, मैं फिर इस बात पे कायम हूं और वही बात कहना चाहूंगा कि नेताजी का इटावा क्षेत्र है, वो गली गली गांव गांव साइकिलों से घूम करके
आज इस स्थान पे अपने आप को स्थापित किए हैं, और जो उम्र है उनकी और जो लगाव है सभी दलों के लोगों का, उस हिसाब से अगर कोई अपना पुराना कार्यकर्ता आ गया और कहा नेताजी आशीर्वाद दे दो, तो आशीर्वाद दे दिया। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। अब दूसरे लोग जो चुनाव में अपनी हार देख रहे हैं वो इस तरीके की बातों को खड़ा कर रहे हैं। नहीं, इस आशीर्वाद के मायने हैं अनिल दुबे जी, इस आशीर्वाद के मायने क्यों नहीं निकले? लगातार कहा, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी से अगर किसी भी उम्मीदवार को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, मैं आपके लिए प्रचार करूंगा, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, कहीं ये वही आशीर्वाद तो नहीं है? नहीं, ये ठीक उसी तरह की बात मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो। ऐसे कई उम्मीदवारों ने जिनके टिकट काटे गए या उनका टिकट समझौते में कहीं गया, और इस पूरे विवाद में इस तरह की बातें आई कि उन्होंने कहा कि आप जाइए लड़िए, हम आपका प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस विषय पर बहस हो रही है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, मुझे ये लगता है कि ये भी उसी का एक पार्ट है कि आशीर्वाद तो कोई भी आएगा ले जाएगा, पता नहीं उसे चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, वो क्या समझ रहे हैं जो दूसरे प्रत्याशी गए। मुझे तो इसमें भी वो लगता है कि आप अपनी साइकिल का प्रचार कर रहे हो, उस मंच पे कोई दूसरा आ गया, आपने उसको विजय का आशीर्वाद दिया कि केवल उसने पैर छुआ और आशीर्वाद मांगा। दोनों आशीर्वाद अलग अलग होते हैं, विजय का आशीर्वाद अलग है और वैसा आशीर्वाद अलग है, तो ये उसी का एक पार्ट है। मैं इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इस पर कोई बहस का कोई बहुत मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहस का मुद्दे जो है, अगर मैं समझता हूं कि बहस के मुद्दे अगर विकास पे जाएं, बहस के मुद्दे किसान पर जाएं, बहस के मुद्दे दूसरे विषयों पर जाएं, उसी पर जाने की जरूरत है। और इसमें मुझे भी कहीं कुछ जो है सिवाय ड्रामे के अब और कुछ मैं नहीं समझ पा रहा। ठीक है, रामेश्वर पांडे जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, जो बात आप कहना चाह रहे थे। साथ ही उसी में एक सवाल और है, कहीं ये नेताजी का प्लान बी तो नहीं है? कुछ इस तरह की रणनीति तो नहीं चल रही उनके दिमाग में? नहीं, नेताजी मैं 30-35 सालों से मुलायम सिंह जी को देख रहा हूं। अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी में इतना असहाय मुलायम सिंह को मैंने कभी नहीं देखा। आप देखे जिस शिवपाल के लिए उनका, शिवपाल ने कहा कि जसवंत नगर वो जाते ही नहीं थे, 4-5 दिन वैसे घूमने। उन्होंने कहा पूरे चुनाव तक मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि सपा के एक बड़े नेता ने साजिश रची है। वो बड़ा नेता कौन है? साजिश रची है। पत्रकारों ने पूछा भी क्या अखिलेश की तरफ इशारा? उन्होंने कहा नहीं। अब आप इशारा समझ सकते हैं। नेताजी गए, नेताजी के देखे वो एक ऐसे आदमी हैं कि बहुत छुपा के नहीं बात करते। मुलायम सिंह को मैं जानता हूं, पुराने दोस्तों को भी याद करते हैं, लेकिन लोक दल के प्रत्याशी का उनके मंच तक जाना यूं ही नहीं है। वो प्रत्याशी वहां तक यूं ही नहीं पहुंच गया और नेताजी ने बुला के उसे आशीर्वाद दिया, ये सब यूं ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो परसेप्शन बना है सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, ठीक है मुलायम सिंह जी नाराज थे, इस गठबंधन नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनका यह बयान कि अखिलेश मुसलमान विरोधी हैं, उनका यह बयान, शिवपाल का यह बयान, सारी बातें मैं दोहरा चुका हूं। नेताजी का कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर इस समय बात करना, शिवपाल का यह कहना कि मैं पार्टी बनाऊंगा, फिर यह कहना कि निर्दल लड़ेंगे मैं, ये सारी चीजें वो चाहते हैं कि सपा की सरकार बने, अखिलेश फिर मुख्यमंत्री हो, लेकिन उस साफगोई में ये बयान सपा कांग्रेस गठबंधन के संभावनाओं को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा रहा है। यह बात कम से कम मुलायम सिंह जी को समझनी चाहिए। इसीलिए आज हम बहस को लेकर आए हैं कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, इसका प्रभाव भी पड़ता है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। और जैसा कि हम लगातार इटावा के जसवंत नगर की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वहां के लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे थे। एक रिएक्शन और ले लेते हैं। सुमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं। सुमंत, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नेताजी अखिलेश के साथी थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, लेकिन लोकदल जब सवाल उठेगा कि लोकदल स्टार प्रचारक के तौर पर पहले पायदान पर नेताजी को रखता है, जबकि समाजवादी पार्टी में पहले चरण में सभी ने देखा कि नेताजी प्रचार के लिए निकले ही नहीं,
हाँ, अपने भाई के लिए प्रचार के लिए जरूर निकले, तो इसके मायने नहीं निकाले जाएंगे क्या? चले, शायद संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। लेकिन के शुक्ला जी, जैसा अभी रामेश्वर पांडे जी की तरफ से कहा गया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने पूरे राजनीतिक करियर में इतने असहाय कभी नजर नहीं आए, क्या उसी असहाय होने का एहसास उन्हें है जो इस तरह से वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि लोकदल वाला, कि भाई आपको भी आशीर्वाद हम दे रहे हैं विजयी भाव? देखिए, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी असहाय नजर आ रहे हैं, असहाय मुझको भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस नाते नहीं। वो असहाय नजर आ रहे हैं कि उनको आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की गांठ नहीं बनने वाली है और चुनाव में इनको बहुमत मिलने वाला नहीं जी। वो ऐसी स्थिति में उन्होंने पहले भी कहा जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो लोग दल के उससे खड़े हो जाएं। उनमें से यदि कोई मुलायम सिंह जी यादव की समर्थन से, उनके आशीर्वाद से एक जीत जाए कुछ लोग, तो बहुमत न मिलने की दशा में बहुमत जुट भी जाए, अखिलेश यादव की गद्दी बनी किसी तरह रह जाए, इसका पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। और इसको प्रयास करने में मैं जो समझ रहा हूं, वहां पर उस लोक दल के कैंडिडेट का जाना, जब आप पार्टी छोड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की सभा हो रही है, उनके नेता बोल रहे तो वहां उनका जाना, वहां उनको मंच पे बुलाना, और जो अभी हमारे लोक दल के दुबे जी कह रहे थे कि वो आशीर्वाद क्या था मैं नहीं जानता, दंगल में, चुनाव में, किसी भी जगह हाथ पकड़ के खड़ियों कर देना, खड़ा कर देना का संदेश है कि आप इनको चुनाव जिताइए। एक संदेश मुलायम सिंह जी ने दिया है, उसको उन्होंने बड़े सोबर ढंग से दिया है। पुराने नेता हैं, वो रियलिटी समझ रहे हैं, प्रदेश की सारी चीजों को समझ करके उनका ये एक्शन एक सोची समझी उनकी चाल है। आपने जो बहस रखी है वो ठीक रखी है। निश्चित रूप से ये मुलायम सिंह यादव का एक राजनीतिक शिगुफा नहीं है, सोचा समझा कदम है, जिससे कि वो लोक दल प्रत्याशी को, वहां की जनता को वोट दिलवा सकें, जो मुलायम सिंह जी के कहने पे चलती है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। एक बार फिर हम जसवंत नगर का रुख कर लेते हैं, और जिन आशीष को नेताजी ने आशीष दिया वो भी हमारे संवाददाता सुमंत के साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि नेताजी के आशीर्वाद को वो किस नजरिए के साथ देख रहे हैं। सुमंत, आप बातचीत कीजिए, जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही आपके साथ आशीष राजपूत भी हैं, वो नेताजी के आशीर्वाद को किस नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, मैं आप ही का सवाल इनसे दोहराता हूं। स्टूडियो से एक सवाल पूछा जा रहा है कि नेताजी ने जिस तरह से ताका के बाद आपको यहां भी आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद के क्या राजनीतिक मायने हैं संक्षेप में? मुलायम नहीं आंधी है, इटावा के गांधी हैं, और नानी नेताजी के नाम से इटावा जाना जाता है, और इटावा के लोग माननीय नेताजी का हृदय से सम्मान करते हैं, और जो भी कुछ दिया है इटावा को दिया है नेता मुलायम सिंह ने। और ये जो चैनल पे, जो सहारा वाले पे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब इस तरह से अगर उनका आशीर्वाद या सार्वजनिक मंच से इतने लोगों के बीच हाथ उठाकर जब आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं, तो इसका क्या फायदा आपको इस चुनाव में होने जा रहा है? नेताजी अपने कार्यकर्ता को पहचानते हैं, चाटुकार कार्यकर्ता को, जुए सट्टेबाज कार्यकर्ता को वो लाइन नहीं देते हैं। जो व्यक्ति हिंदू मुसलमानों में दरार करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नेताजी के यहाँ कतई 1% जगह नहीं है उनके यहाँ बैठने की, और उन्होंने ऐसे कैंडिडेटों का विरोध किया था। माननीय शिवपाल सिंह, माननीय नेताजी दोनों ने मिलकर के कहा कि हम अपना जिताऊ कैंडिडेट लड़ाएंगे। एक गरीब कैंडिडेट को माननीय नेताजी ने लड़ाने का काम किया है। लोधी आशीष राजपूत को मैदान में उतारा है। चुनाव चिन्ह सुमंत, आशीष जी से एक सवाल और भी पूछ लीजिए आप, चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। वो तो कह रहे हैं कि नेताजी का जो आशीर्वाद है वो अखिलेश के साथ है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, उसके लिए वो विजयी भाव का आशीर्वाद वो तो उससे देंगे, तो आशीष राजपूत को कहां से आशीर्वाद मिल जाएगा? जीत का आशीर्वाद तो एक ही को दिया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी हमारे साथ, आशीष जी हमारे साथ और स्टूडियो में सपा के नेता भी है। उनका कहना है कि आशीष जी, उनका ये कहना है कि जो नेताजी का आशीर्वाद है
वो अखिलेश जी के साथ है, आशीष जी के साथ नहीं, सपा के नेता का। आपका क्या कहना है? हम भी उनके लड़के हैं, पब्लिक देख रही है, आप देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। इटावा की जनता ने आशीर्वाद किसे दिया? जो नेताजी ने मंच से आशीर्वाद किसे दिया? अखिलेश जी के लोग नेताजी को नेता मानते नहीं है। नेताजी ने इटावा में 2 रैलियां की हैं। समाजवादी पार्टी का ना तो जिलाध्यक्ष पहुंचा है, ना विधायक प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी का इटावा लड़ रहा है वो भी नेताजी की रैली में नहीं किया। समाजवादी पार्टी को बने हुए 25 साल हो गए, ऐसा पहली बार हुआ इटावा में जब नेताजी रैली करने आए और समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष नहीं पहुंचा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं पहुंचा। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना नेताजी के समाजवादी कल्पना नहीं हो सकती इटावा में। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी के लोगों से, ये जवाब दें कि क्यों नहीं पहुंचे नेताजी की रैली में? नकली समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अक्षय आपने सुना कि किस तरह का जवाब यहाँ से है। आप जी। आगे क्या बताएं आप? बिल्कुल सुमंत, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान बने हुए हैं। धूप चंडी जी, मैं आपके पास आता हूं, आप क्या रिएक्शन होगा? जी देखिए, ये उम्मीदवार हैं लोकदल से और लोकदल के चुनाव निशान पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और हमारे संरक्षक है आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, और चुनाव निशान साइकिल है। अब ये अपने पुराने रिश्ते को जा करके वहां आशीर्वाद अगर नेताजी ने दे दिया, एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक इटावा के संरक्षक की हैसियत से, तो उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे तरीके की बातें कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें नहीं, इसका असर तो पड़ेगा ना, आम मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है ना। कृष्णकांत पांडे जी, अभी आपने आक्रोश भी सुना कि वहां पर जो लोग भी मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि ना तो समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार वहां पर पहुंचा, लोगों के बीच में गफलत में है, वहां के आम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किसका सपोर्ट करें। नेताजी कह रहे हैं कि लोकदल के प्रत्याशी को जिताओ। देखिए, सच तो यह है कि लोकदल का प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी है। जब उसका टिकट कटा वो सिटिंग समाजवादी पार्टी का ही विधायक रहा, मुलायम सिंह यादव जी का चेला रहा, जैसा कि चर्चा में आ रहा, उन्होंने खुद कहा है। तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश जी ने किसी और को उम्मीदवार उतारा है, तो समाजवादी पार्टी के तो दोनों हाथ में लड्डू है आज के तारीख में। ये जीतते हैं लोकदल से तो भी मुलायम सिंह जी के शिष्य है, वो जीतते हैं तो भी अखिलेश जी के समर्थक हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, क्या ये प्लान बी है क्या कृष्णकांत जी? इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं, ये प्लान बी की तैयारी है क्या? ये मुलायम सिंह जी की बढ़ती उम्र और उनकी भावुकता का परिणाम है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद का मतलब उनको चुनाव जिताने से नहीं उनका है। चुनाव तो खुलेआम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की अपील बार बार कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनका पुराना भक्त उनके पास आया तो आशीर्वाद देना, चूंकि इटावा के विकास पुरुष है जैसा ये लोग बता भी रहे हैं भी, तो ऐसी स्थिति में उनका आशीर्वाद देने का मतलब वो व्यक्तिगत है, न कि पार्टी के रूप में आशीर्वाद देना। सर, ये कम से कम अच्छी बात समझ में आई कि आशीर्वाद भी व्यक्तिगत तौर पर होता है। हम बात कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव की, जिन्हें सियासी अखाड़े का उस्ताद माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के दांवपेच समझना, कहा जाता है कि हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है, लेकिन आज इस बहस के माध्यम से हम उन्हीं संकेतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या ट्रम्प कार्ड के तौर पर सहेजने की कोशिश नेताजी की तरफ से, और क्या ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है नेताजी मुलायम सिंह यादव का कि अपनी तैयारी के साथ चलो, प्लान बी भी रखना जरूरी है कि अगर किसी भी स्थिति में अगर अखिलेश यादव नाकाम हो जाते हैं तो कम से कम एक ऑप्शन के तौर पर रहें और वो खुद बागडोर संभालें? ऐसी संभावनाएं भी देख रहे हैं क्या आप लोग? निश्चित रूप से। वैसे अच्छे जी, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसको वो बाहर ले आए, लेकिन अब आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमको कहना पड़ रहा है जी। मुलायम सिंह जी के अब तक के सारे प्लान पूर्णतया से पूर्व नियोजित हैं। सारी लड़ाई भी पूर्व नियोजित थी। अखबारों में छपा भी था कि जो अमेरिका से कोई व्यक्ति आए हैं जो इनके चुनाव प्रबंधन का और इनकी छवि निर्माण का योजना लेकर, उनकी सलाह के अनुसार ये लड़ाई लड़ी गई, उसी के अनुसार एक्ट किया गया और उसी के अनुसार सारी कार्रवाई भी हो रही है। आज ये जो आशीर्वाद वाला आप प्रकरण दिखा रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि अगर किसी कारण से बहुमत न मिले तो अखिलेश यादव के मार्ग में अगर कुछ जीतें, लोकदल जीत जाए, जिसकी संभावना हमको तो नजर नहीं आ रही, तो कुछ सीटें वो जुटा लें
अखिलेश यादव के लिए। ये पूरी समझी समझी रणनीति है। और शिवपाल यादव के यहाँ प्रचार करने जाना भी, मुलायम सिंह जी अब उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि परिवार के लोगों के प्रति एक उम्र में बहुत अधिक स्नेह भी उमड़ता है। अब वो उस उम्र में है कि वो शिवपाल यादव को भी खोना नहीं चाहते हैं और ताजपोशी पूरी तरह से अखिलेश यादव की भी चाहते हैं। इसलिए वो बैलेंस करने के लिए शिवपाल यादव के क्षेत्र में गए हैं, वहीं पर रहने का निर्णय किया है। कांग्रेस के खिलाफ हमेशा वो लड़ते रहे। हमेशा लोहिया का ये सिद्धांत था कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस मुक्त भारत लोहिया का ही नारा पहले था। उसी आधार पर मुलायम सिंह जी भी राजनीतिक रूप से पले बढ़े। तो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है इस उम्र में आकर के। तो निश्चित रूप से अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पुरानी इमेज बचाने के लिए और अखिलेश यादव को कहीं न कहीं से वो लाभ पहुंचा लें, इसकी पूरी योजना रचना के साथ मुलायम सिंह यादव सोची समझी रणनीति के तहत सारे कार्यक्रम अपने कर रहे हैं, सारी कार्य कर रहे हैं, सारी नीतियां कर रहे हैं। ठीक है, मनोज जी मैं आपके पास आता हूं। अभी आपके सहयोगी भी हैं कृष्णकांत पांडे जी, वो तो अब खुलकर ही कह रहे हैं कि लोकदल भी हमारे साथ है, वो भी कोई समाजवादी पार्टी से अलग नहीं है। लोकदल नहीं, उनका उम्मीदवार। देखिए मैं फिर उस बात को कहूंगा, क्या फ्रेंडली फाइट कर रहे हो लोकदल से? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी का पूरा आशीर्वाद साइकिल चुनाव चिन्ह को है, पंजाब पे भी भाई, और साथ में गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के पंजा पर है। और हम उसको चुनाव को लेकर के, हम विकास की बात को लेकर के जाएंगे। हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समझ पे कभी कभी बहुत हम लोगों को आश्चर्य होता है। ये बार बार कहते हैं, आज प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे कि लोहिया को भूल गए। मैं याद दिलाऊंगा अपने साथी को कि जब लोहिया जी थे तो उस समय सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, लड़ाई उसके खिलाफ लड़ रहे थे, वो कांग्रेस से निकल करके लड़ाई उसके खिलाफ लड़ा। सर लड़ाई भी तो परिवारवाद की थी ना तब। नहीं, कोई परिवारवाद, देखिए मैं तो पहले भी कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने संघर्षों के दम पर अपना स्थान बनाया है। जब परिस्थितियां, जब विचारों को लेकर चलने में कोई परेशानी हुई तो अखिलेश यादव जी को हमारे जैसे और हमारे जैसे लाखों ऐसे लोग जो फाउंडर मेंबर थे और जो कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, जो जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रेरित किया कि नहीं आप इसको संभालिए। और आगे बढ़ करके अखिलेश यादव जी ने खुद नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं की सभा में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और कोई ऐसी स्थिति और परिस्थिति आज की तारीख में नहीं है। शुक्ला जी की पार्टी तो औरंगजेब की उपाधि दे रही है अखिलेश यादव को। वो तो शुरुआत से कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। अनिल दुबे जी, जो बातें अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से कृष्णकांत पांडे जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कभी नहीं रखते, लोकदल के उम्मीदवार का वो समर्थन कर रहे थे, लोकदल का नहीं कर रहे थे। क्या बेनी प्रसाद वर्मा जी के लिए भी यही सोच रखते हैं क्या कृष्णकांत पांडे जी? अब तो आप लोगों के साथ नहीं है, कभी तो थे। अच्छा जी, ये देखिए आप बताइए, ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मजाक नहीं तो और क्या है भाई? अभी दोनों लोग कह रहे हैं कि वो भी हमारा, ये भी हमारा, तो इसका मतलब फिर आपका गठबंधन कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या समझ रखा है आपने? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अपना घोषणा पत्र 2012 में जारी किया, उसमें छल करने का काम किया। तो अब ये उम्मीदवारों के बारे में छल करने का काम कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की जनता को अब इस ड्रामे से कोई मतलब नहीं है। आप ठीक है, आपके परिवार में विवाद हुआ, एक ने परिवार की लड़ाई जीत ली और दूसरे ने उसको विश्लेषण योग किया जाए तो उस जीत में भी वो खुश हैं और उनको ये भी है, उनकी पेट भी जल रहा है, उनकी पीठ भी जल रही है, भाई को भी रखना चाहते हैं, पुत्र के साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इनसे मतलब सरोकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि आपने किसान से जो वादे किए थे वो आपने पूरे किए। आपने बिजली देने की बात की थी, क्या आपने पूरी की? आपने सिंचाई मुफ्त करने की बात की थी, या आपने पूरी की? आपने कहा था हम सबको लैपटॉप देंगे, क्या आपने उससे पूरा किया? आपने कहा हम टैबलेट देंगे, आपने पूरा किया। और कल आप 73 सीटों का पहले चरण का मतदान हुआ उत्तर प्रदेश की जनता के पहले चरण की में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। तो कहीं न कहीं इस बात को अब चर्चा इनकी नहीं है, अब लड़ाई शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गया, अब इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब तो जो है दोनों ही, मैं केवल उनका नहीं,
दोनों ही व्यक्तियों को यानी आपको लगता है कि इस तरह का स्टंट अब किसी तरह का कोई फायदा पहुंचा नहीं सकता है, चाहे जितनी भी खिचड़ी पकाने की कोशिश की जाए। कहीं कुछ नहीं, अब आ गई कि 2014 का घोषणा पत्र फर्जी था, आपने ढकोसला किया था और आपने 2012 में चलने का काम किया था। अब उत्तर प्रदेश की जनता उस पर जवाब दे रही। और मैं कहता हूं, कल इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम 50 सीटें जीत के आ रहे हैं, आप 20 सीटें भी जीत के आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, उसके लिए 11 मार्च की तारीख मुकर्रर है। रामेश्वर पांडे जी, आखिर लोगों में संकेत क्यों ना जाए, लोग भ्रमित क्यों ना हो? ठीक है, मैं कह रहा हूं, ठीक है सर, लोग भ्रमित क्यों ना हो रामेश्वर पांडे जी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनको एक तरफ ये भी कहते हैं कि पार्टी के संरक्षक हैं, न सिर्फ संरक्षक, पार्टी के वट वृक्ष तो वही हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों के तौर पर नेताजी को कहीं पर बुलाया नहीं जाता। मैनपुरी का जिक्र कर लीजिए, वो भी तो समाजवादियों का गढ़ है। नेताजी को वहां के कैंडिडेट जो थे बुलाने के पक्ष में नहीं थे। इस तरह की खबरें कि वो चाहते थे कि अखिलेश प्रचार करें या कोई और करे। किसी ने शिवपाल को बुलाया, सुन लीजिए, न किसी ने शिवपाल को बुलाया, न किसी ने मुलायम सिंह को बुलाया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन मैं एक पहले दौर के मतदान के बाद सोशल मीडिया में एक चलने लगा, अब इसका क्या संकेत है सब लोग समझें कि अब भाजपा की आखिरी उम्मीद मुलायम सिंह है। ये सोशल मीडिया पर चल रहा था। मुलायम सिंह यादव जी अगर अपने उद्गार भावनाएं इस समय सिर्फ एक बंद कमरे में रखें तो मेरा ख्याल है कि सपा का ज्यादा भला होगा। जिस सपा को उन्होंने सींचा है उस सपा के हित में भी जरूरी है कि मुलायम सिंह अपने मतभेद। तो सर ये भी सवाल रामेश्वर जी उठते रहे हैं सर, ये भी लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव ने नेताजी को नजर बंद कर रखा है। फिर अगर जो बात आप कह रहे हैं कि अगर बंद कमरे में रहे तो ज्यादा फायदेमंद होगा समाजवादियों के लिए, क्या नजरबंदी क्या पूरी तरह से करवाना चाहते हैं? ये अफवाह है। नेताजी से जो चाहता है मिल लेता है, वो जहां चाह रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन यह बात सही है कि सपा के शीर्ष नेतृत्व को बहुत ही सम्मान के साथ नेताजी को, शिवपाल जी को सभाओं में जाने का आग्रह करना चाहिए, जो नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत बात है। इसके भी गलत मनोज भाई जी, ये चूक आप लोगों को एहसास हो रहा है कि ये गलती हो रही है? शिवपाल सिंह यादव आज भले ही उतने पावर में ना हो, लेकिन आपकी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है और यहां तक पहुंचाने में बड़ा योगदान उनका रहा है। इस तरह से अगर नजरअंदाज किया जाएगा न सिर्फ नेताजी को, शिवपाल सिंह यादव को भी, इसका गलत इंपैक्ट तो पड़ेगा ना लोगों पर। देखिए, ये इस तरीके की बातों का कोई मतलब आज की तारीख में नहीं है। शिवपाल सिंह यादव जी सर मतलब है कि मैं पहले मतलब है वोट पड़ रहे हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, इसलिए देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पूरी मेरी बात तो सुनिए। अच्छा भाई बात सुनिए। उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना चुनाव प्रचार करूंगा, अपने क्षेत्र को मजबूत करूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूं, इसलिए मैं अपने चुनाव क्षेत्र में रहूंगा और उसके बाद फिर मैं विचार करूंगा। अपने क्षेत्र में इसलिए रहूंगा क्योंकि सपा के बड़े नेता साजिश कर रहे हैं। जहां लोग बुलाएंगे वहां हम जाएंगे। दूसरी बात, नेताजी हमारे स्टार प्रचारकों की सूची में है और नेताजी भी जहां इच्छा करेंगे वहां जाएंगे, क्योंकि उम्र उनकी बहुत है। इतना भागदौड़ जैसे पहले करते थे उस तरीके से कर नहीं सकते। स्टार प्रचारकों की सूची में पहला नाम है हमारी पार्टी के। वो जहां अगर इच्छा करेंगे वहां जरूर पार्टी। कहीं यही वो वजह तो मनोज जी नहीं है कि कहीं फिर दूसरे दल के प्रत्याशी को आशीर्वाद ना दे बैठे, इसीलिए आप लोग भी जोर नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस तरीके की बात सिर्फ इटावा में हो सकती है। मैं समझता हूं कि घर है, सब लोग वहीं सामने उनके बड़े हुए हैं, उनके साथ रह के काम किए हैं। अपने लालच से कि कहीं दूसरी जगह चले गए तो नेताजी ने गार्जियन, एक अभिभावक की दृष्टि अगर वो दिख गए नीचे तो उनको आप बुला के आशीर्वाद दे दिया कि चलो भाई ठीक रहो। और कोई तरीकों की परिस्थितियों की बात करना मैं नहीं समझता। जो पार्टी का कार्यकर्ता है, सवाल है समाजवादी, जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो वोटर्स के बीच में जाकर क्या अपील करेगा कि नेताजी आशीर्वाद दे रहे हैं दूसरे दल के प्रत्याशी को और उनके दल का प्रत्याशी भी खड़ा हुआ है, वो गफलत में नहीं पड़ेगा वही कार्यकर्ता? हमारे समाजवादी मित्र कह रहे हैं कि ये केवल इटावा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि आप पूरे जिसको टिकट किया था उसके बाद आप पढ़ेंगे नहीं पढ़े, हो जाए उसके बाद क्या पढ़े? अभी लोकसभा में उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन का प्रचार करूंगा और साफ कहा कि मेरा बेटा है अखिलेश यादव, मेरे बेटे हैं, मैं भी काम करूंगा।
प्रचार करूंगा, सब कुछ करूंगा। नहीं मनोज जी, ये अधिकार तो कोई नहीं छीन सकता ना अखिलेश से ना नेताजी से, कि अखिलेश यादव उनके बेटे हैं और वो उनके पिता, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। हम भले ही पद छीन लिए जाते हैं। बाद में कहा उसकी चर्चा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि वो उनको लगता है मुफीद नहीं है। वहां भी हो जाके दूसरे के सहारे दूसरों की भावनाओं से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही और उसको लग रहा है सर झगड़ा आपके घर में हो, विवाद आपके घर में हो, दोषारोपण आप दूसरों पर करेंगे। भावना के दृष्टि अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो दूसरे लोग इसको उछाल रहे हैं। अच्छा जी, जब ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे तब भी उनके एक नेता कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, इनको कुछ दूसरा नेता कहता था वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं होने वाला है, इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है कृष्णकांत पांडे जी, आपको नहीं लग रहा है कि जी दो दलों का मिलन हुआ है लेकिन ये दलदल ज्यादा बनता जा रहा है, इस तरह की किचकिच हो रही है? जी नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दूर दूर तक कहीं दलदल नहीं है और हम केवल इसी विधानसभा के चुनाव तक सीमित नहीं है, हम इसके आगे भी गठबंधन के पार्टनर साथी बने रहेंगे और यह कहीं दलदल कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी दोनों पार्टियों में बड़े हैं, शीर्षस्थ हैं, वृद्ध हैं और उनकी बातों को बहुत ज्यादा निरर्थक निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, उनकी सारी बातें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और जो भी उनके यहाँ जाएगा सर ये मत बोलिए अगर पॉजिटिव वे में ले लिया जाएगा तो आशीर्वाद कहीं दूसरे को फलीभूत ना हो जाए। और अभी तक जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, आशीर्वाद हमेशा पॉजिटिव वे में ही लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, आज आडवाणी जी और जोशी जी का क्या हाल है सर, छोड़िए ना, देख लीजिए कहीं दिखाई दे रहा है पिता पुत्र, पिता चाचा, पूरे परिवार का झगड़ा पूरे प्रदेश में देखा है। ये बातें मत कीजिए, ये बातें शोभा नहीं देती हैं, इस तरह की बातें। हम अपने ही इस विषय पर रहते हैं। पार्टी का संस्कार से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है सर, जो भी हाल रहा है वो पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है। जो भी हुआ उसका मैसेज तो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं गया है। कृष्णकांत पांडे जी, नहीं, मेरा साफ ये कहना है, देखिए हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखता है कोई ऐसा खराब मैसेज नहीं गया है। मुलायम सिंह यादव जी गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने की बात भी कहे और गठबंधन के आज एक साथी इटावा से जसवंत नगर से प्रचार भी किया श्री शिवपाल सिंह यादव जी का, तो गठबंधन के लिए वो प्रचार करने की बात भी कर रहे हैं। जहां जहां भी उनको भेजा जाएगा, जहां जहां अखिलेश जी प्रोग्राम लगाएंगे, समाजवादी पार्टी जहां जहां उनका प्रोग्राम लगाएगी, श्री मुलायम सिंह जी जाएंगे और अब तो उनका सारा ही चीज अब पॉजिटिव वे में जा रहा है। वो गठबंधन कैसे पॉजिटिव वे में जा रहा है कृष्णकांत पांडे जी? ये पॉजिटिव वे आप मुझे समझाइए। मैनपुरी में जो सूचनाएं थी कि मैनपुरी के कैंडिडेट नहीं चाहते थे कि नेताजी उनका प्रचार करने के लिए पहुंचे, ये कौन सा पॉजिटिव वे है? कैंडिडेट शिवपाल सिंह यादव को आप नहीं बुलाते हैं? समाजवादी पार्टी के, मैं बता रहा हूं सर, ये दोस्ती तो समझ से परे होगी ना। क्षेत्र में भारी बहुमत के लिए शिवपाल सिंह यादव जी जसवंत नगर में भारी बहुमत के लिए पूरे चुनाव तक 15 तारीख तक उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके बाद वो क्षेत्र में अन्य लोगों के प्रचार में जाएंगे। मैनपुरी या कहीं किसी उम्मीदवार ने अगर नहीं बुलाया, के शुक्ला जी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात को समझ गया के शुक्ला जी। तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि एक तरफ भाई के लिए रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं नेताजी, दूसरी तरफ इटावा में ही अपनी सीट को हरवाने की बात कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मतलब यही है ना कि आप जीत जाइए, ये सीट लोगों से अपील कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं। पहले कृष्णकांत जी ने अभी एक बात कही कि हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है जी। यही लखनऊ में थोड़ी दूर पर जहां ये बैठे हैं, इसी विधानसभा थोड़ी दूर पे लखनऊ मध्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट लड़ रहा है। इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी का अभाव है। आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है दोपहर से हमारे 4 उम्मीदवार हमने विड्रा कर लिए, समाजवादी पार्टी ने एक उम्मीदवार अपना विड्रा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथी को ज्ञान का अभाव है, वो पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं भी हम विवादित नहीं है, हर जगह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग रूप से, कहीं एक जगह पे 2 लोग नहीं, हमारी कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं हो रही है। चलिए ठीक है सर, एक फाइनल कमेंट। वो भी लखनऊ मध्य से लड़ रहे हैं, ठीक है सर। और अब तो नतीजे की घड़ी आने वाली है सर। नहीं उठ गया कांग्रेस का प्रत्याशी 6 चरण का मतदान बचा हुआ है ना। आज की मैं बात बता रहा हूँ, जो भी असर पड़ना था आम मतदाताओं के जनमानस पर, वो असर तो पड़ ही चुका है ना। और उसको कितना निखार पाते हैं सियासी दल, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रामेश्वर पांडे जी, ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, हम समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन में दोस्ती है, लेकिन क्या ये गलत मैसेज नहीं जाएगा
क्योंकि नेताजी तो लगातार गठबंधन का विरोध करते रहे और उसके बाद नेताजी अब जिस तरह से दरकिनार हुए हैं, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा मतदाताओं पर? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को जाकर गुड सेंस प्रिवेल करे। दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। नेताजी को ले जाए, नेताजी आशीर्वाद सपा को कांग्रेस को दें और ये लोग 2-3 क्षेत्रों में कम से कम एक रैली ही निकालें और नेताजी से अपना आशीर्वाद लें ताकि जो कंफ्यूजन हुआ है वो दूर हो। ये गुड सेंस प्रिवेल करेगा तब ये लोग जाएंगे तब। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। दोनों गठबंधन के दोनों नेतृत्व को जाके नेताजी से बात करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दरअसल नेताजी अगर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है। ये सभी राजनीतिक दलों के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं, खासतौर पर जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को बेहद नजदीक से देखा हो। सवाल उठ रहे हैं कि ये जो संकेत नेताजी की तरफ से देने की कोशिश की गई है, इस संकेत के मायने क्या हैं? क्या ये प्लान बी के तहत नेताजी ने इस रास्ते को अख्तियार किया? क्या अगर अखिलेश किसी भी सूरत में नाकाम होते हैं, क्या ये संभावनाएं तब के लिए बनाने की कोशिश की गई है कि पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लें और कुछ इस तरह की जुगत भिड़ाई जाए कि सत्ता अपने हाथ में ही रह जाए? जनता समझदार है, 6 चरण की वोटिंग बाकी है, मतदाता जागरूक भी हैं। लोकतंत्र में इतना ही।